यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट। ओके, और उसके बाद हम जाएंगे, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इट इज डिवाइडेड इनटू टू, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। उसमें 39 ओल्ड टेस्टामेंट में है, 27 न्यू टेस्टामेंट में है करके मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और अभी हम जाएंगे बाइबल का विभाजन में जाएंगे, नया पुराना नियम का विभाजन, सब लोग लिख के रखने का, सब लोग लिख के रखने का। ओके, इंग्लिश ओल्ड टेस्टामेंट का, ओके, जो हमारे पास अभी है तो उसका ट्रांसलेशन है, इसके लिए वो विभाजन को हम पढ़ेंगे। बिब्लिकल हमारे पास जो बाइबल है उसका डिवीजन को हम समझने जा रहा है। बाइबल को 4 भागों में विभाजन किया है। कितना भागों में बोलो? 4 भागों में विभाजन किया है। ओके, उसके पहला है, अब लिख के रखने का, पेंटाटुक, पंचग्रंथ। क्या है? पंचग्रंथ। बोलो, पंचग्रंथ। ओके, पहला विभाजन है पेंटाटुक, लिख के रखने का। उसमें क्या क्या है? 5 पुस्तक है। पहला 5 पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती की पुस्तक और व्यवस्था विवरण। 5 पुस्तक पंचग्रंथ बोलता है। पेंटाटुक, पेंटा मीन्स 5, टुक मीन्स वॉल्यूम, ओके, कंटेनर। और इंग्लिश सीखने वाला वो समझने का। ओके, 5 ग्रंथ, 5 वॉल्यूम करके आपको पंचग्रंथ लिखने का, पंचग्रंथ। और पेंटाटुक बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें 5 पुस्तक है, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था में। सेकंड डिवीजन है इतिहास की पुस्तक, हिस्टोरिकल बुक्स, इतिहास के पुस्तक। सब लोग लिखे रखिए, सब लोग लिखे रखिए, इतिहास के पुस्तक। दूसरा विभाजन है, इसमें कौन सा है? 12 पुस्तक आता है, जोशुआ से लेकर एस्तेर तक। जोशुआ से लेकर एस्तेर तक। जोशुआ है, न्यायों की पुस्तक है, रूथ है, पहला दूसरा सामुएल है, पहला दूसरा राजा है, पहला दूसरा इतिहास की पुस्तक है, एसरा, नहम्या और एस्तेर। ये जो 12 पुस्तक है इतिहास के पुस्तक, इतिहास के पुस्तक। और तीसरा विभाजन है पोएटिकल बुक्स। क्या है? काव्य पुस्तक, काव्य पुस्तक। सब लोग बोलो काव्य पुस्तक। या पोएटिकल बुक्स, पोएटिकल, पोएम टाइप ऑफ राइटिंग्स है इसमें, इसके लिए। उसमें कितना है? 5 पुस्तक है। आयुब के पुस्तक है, भजन संहिता है, देखो प्रोवर्ब्स है, और सभाउपदेश है, और क्या है? श्रेष्ठ गीत। तो 5 पुस्तक ये आपके मन में, इसको काव्य पुस्तक कहता है। ओके, इंग्लिश बोलने वालों को, इंग्लिश लिखने वालों को और एक बात बोलता हूं, ये पोएटिकल बुक्स को है ना विजडम लिटरेचर कहता है। विजडम लिटरेचर, ज्ञान की पुस्तक। लिखे रखो, साइड में लिखे रखो, ज्ञान की पुस्तक, विजडम लिटरेचर, विजडम लिटरेचर करके बोलता है उसको। ज्ञान की पुस्तक भी करता है। आपको मालूम है प्रोवर्ब्स, नीति वचन में वगैरह कितनी ज्ञान की बातों को लिखा गया, और आयुब के पुस्तकों में भी कितने ज्ञान की बातों को। साथ में सारे ये पंचग्रंथ, सॉरी, ये काव्य पुस्तक पूरा ज्ञान देता है। ओके, क्योंकि ज्ञानियों से भी बढ़कर ज्ञानी सुलेमान से लिखा गया वाला 2 पुस्तक है इसमें, तो ज्ञान की बातों को लिखा गया। आखिरी है प्रॉफिटिकल बुक्स, भविष्यवाणी के पुस्तक। 4th डिवीजन है प्रॉफिटिकल और प्रॉफिटिक बुक्स। लिखे रखो, भविष्यवाणी का पुस्तक, नबियों का पुस्तक। वो है यशायाह से लेकर मलाकी तक। कितना है? 17 पुस्तक, 17 पुस्तक। सब लोग लिख के रख रहा है ना? सब लोग लिख के रख रहा है ना? ओके, हमारे ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल को कितना विभाजन है? 4 विभाजन है। पहला है पेंटाटुक, दूसरा है हिस्टोरिकल बुक्स, तीसरा है पोएटिकल बुक्स अथवा विजडम लिटरेचर,
और आखिरी में है प्रोफेटिकल बुक्स। ओके, ये मन में रखने का। पहला पंचग्रंथ, दूसरा इतिहास के पुस्तक, तीसरा काव्य पुस्तक, चौदह क्या है, भविष्यवाणी का और नबियों का पुस्तक। ओके, अभी आपको एक बात बताता हूं, नबियों के पुस्तकों को दो भागों में विभाजन किया है। नबियों को पुस्तकों को दो भागों में विभाजन करके रखा है। आप आपके नीचे लिखो, नीचे लिखने का, नबियों को पुस्तकों को दो विभाजन है। वो क्या है, मेजर प्रॉफिट एंड माइनर प्रॉफिट। बड़ा नबी और छोटे नबी। बड़ा नबी क्या, यशायाह से लेकर दानियल तक है। यशायाह नबी से लेकर यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल एंड दानियल की पुस्तकों को बड़ा नबी कहता है, मेजर प्रॉफिट। तो छोटा नबी होशिय्याह से लेकर मलाकी तक जो 12 पुस्तक है, 12 जो है होशिय्याह नबी से लेकर मलाकी नबी तक जो छोटा नबी कहते हैं, उसको छोटा नबी कहते हैं, माइनर प्रॉफिट्स। ओके, ये जो छोटा और बड़ा नबी का मतलब, ये लोग बड़ा ये लोग छोटा ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो पुस्तकों की कड़ना, वो पुस्तकों का समय, लिखने का समय और पुस्तकों की अध्याय की। अब देखो यशायाह नबी में कितना बड़ा एक पुस्तक है ना, 66 अध्याय। यिर्मयाह नबी के अंदर बट पुस्तक बड़ा है, और उसके साथ ही साथ वो लोग लिखा वाला समय भी अलग था। इसके लिए यशायाह से लेकर दानियल तक बड़ा नबी करके बोल दिया। छोटा नबी क्या है, होशिय्याह नबी से लेकर और मलाकी तक। और वो पुस्तक में आपको उसकी अध्याय भी छोटा रहता है, उनका लिखने का समय भी अलग है, इसके लिए उसको अलग करके हम पढ़ रहा है। और बड़ा है, 17 पुस्तक है, इसके लिए उसको विभाजन करके पढ़ेगा तो और भी हम अच्छा से समझ पाएंगे। इसके लिए आपको आगे आपकी बाइबल का और भी हम आगे आगे जाएंगे तो आपको मेजर प्रॉफिट्स और माइनर प्रॉफिट क्लास भी आपको मिलेगा, सब्जेक्ट भी मिलेगा। तो आप कितना आपके मन में रखने का, विभाजन कितना है, 4। बोलिए ना, 100 है क्या, 4 है। ओके, हाँ 4 है। क्या क्या है, हिंदी में पंचग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकें, काव्य पुस्तक, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी का पुस्तक, भविष्यवाणी के पुस्तक नहीं तो नबियों के पुस्तक। ये आपके मन में रखे, अभी सीखेगा तो फिर एग्जाम में कोई टेंशन नहीं है। अभी आपके मन में रखो, आराम से एग्जाम में लिख सकता है। डिवीजन ऑफ द बाइबल, देखो अभी हम कौन सा डिवीजन पढ़ा है, हमारा बाइबल का, आपके पास जो है ना ये बाइबल का डिवीजन पढ़ा है। वैसा ही पुराना नियम का ये जो 39 पुस्तक का ये बाइबल यहूदियों के पास है। किसके पास है, हिब्रू। ओके, यहूदियों के पास भी बाइबल है, हमको वो भी जानना है क्योंकि ओरिजिनल बाइबल उनका है, हिब्रू। ओके, इब्राय लोगों के पास, प्रभु के लोगों के पास, जो इस्राएल में यहूदियों के पास ये बाइबल है, लेकिन उनके पास है ना केवल 3 डिवीजन है। वो लोगों ने ये पुस्तकों को 3 भागों में विभाजन किया है। वो हम थोड़ा सा देखेंगे, आप लिख के रखिए। पहला उसको बोलता है, हिब्रू है, ये सब कुछ हिब्रू विभाजन हम पढ़ने जा रहा हूं। उसको पहला विभाजन को बोलता है तोरा। बोलो मेरे साथ, तोरा। तोरा, तोरा है हमारा पंचग्रंथ, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था, 5 पुस्तक, 5 पुस्तक उनके पास भी ये 5 पुस्तक है। ओके, उसको तोरा बोलता है। सब लोग सुन रहे हैं ना? ओके, सेकंड है नबीम। देखो प्रॉफिट्स का नीचे लिखा नबीम, बोलो नबीम, बोलो नबीम। नबी, हाँ, आप नबीम करके सुना, नबी ईसा, नबी मूसा, नबी वगैरह सुना रहेगा ना। तो नबी, नबी में इसका मतलब भविष्यवक्ता है। प्रॉफिट्स को बोलता है नबी, भविष्यवक्ता को नबी बोलता है, नबी में। और ये क्या है, देखो आप देखो बहुत डिफरेंट है इसमें। आप जरा डिस्प्ले में देखो, डिफरेंट है क्योंकि यहूदियों के लिए नबी कौन है, देखो यहोशुआ उनके लिए नबी है। न्यायों के पुस्तक कौन लिखा है, सामुएल की ओर से लिखा गया है। सामुएल के पुस्तक कौन लिखा है, केवल सामुएल नहीं, दान, मैंने बोला था आपको आएंगे। ओके, नाथान,
ये ऐसा भविष्यवक्ता के दो ओर से लिखा गया है। राजाओं के पुस्तक, यशायाह, यिर्मयाह, वो सारे लोग हैं, लेकिन इसके अंदर एक नबी नहीं है। कौन है? देखो, यशायाह है, यिर्मयाह है, एसकेल है, और होशिया है, मलाकी है, लेकिन एक नबी नहीं है। कौन सा नबी है? दानियल नबी है क्या? दानियल नबी नहीं है ना। मैंने बोला था ना, दानियल का पुस्तक हिस्टोरिकल बुक्स है, वो इतिहास के पुस्तक है। इसके लिए वो लोगों ने दानियल के जो पुस्तकों को नबियों में गिनती नहीं किया गया है। अंडरस्टैंड? मैंने बोला था ना, दानियल किधर था? बाबुलोन में था, बाबुल में था, तो बाबिलोन में था। उसके लिए उसका पहला अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक कौन सा भाषा में लिखा? आरामी भाषा में लिखा है। तो उनका इतिहास है वो। अब बाबिलोन में जाएगा तो इतिहास के पुस्तकों में हिस्टोरियन है। दानियल उनका हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। उनके पुस्तक, वो इतिहास के पुस्तक की गिनती में आ जाता है। इसके लिए देखो, राइटिंग्स, केतुविम बोलता है उसको, केतुविम। बोलो केतुविम, बोलो मेरे साथ, केतुविम है। हिब्रू में इसको ये बोलते हैं, प्रॉफिट्स का नाम बोलते हैं, पेंटाटुक को तोरा बोलते हैं। उसके बाद क्या है, पोर्टिकल बुक को केतुविम बोलते हैं, मतलब ये कहानी का। आप लोग मेरा आवाज सुन रहे हैं? मेरे आवाज आपको आ रहा है? ओके, अब ओके, पहला तोरा है, दूसरा नबी में, तीसरा क्या है? केतुविम। केतुविम में देखो, बाकी सारे पुस्तक, दानियल भी आया है, राइटिंग्स है। ये लेखन के जैसा, लेखन के जैसा ये पुस्तक को माना जाता है। इसमें इतिहास के पुस्तक भी आ जाता है, और पोइटिकल बुक्स भी का भी पुस्तक भी आया गया है। ये 3 विभाजन रहता है इब्रानियों की पुस्तकों को। हिब्रू बाइबल को 3 विभाजन है। क्या क्या है? तोरा है, नबीम है, केतुविम है। मेरे साथ बोलिए, तोरा, नबीम, केतुविम। हाँ, ये आपको मन में लिखने का, इतना पुस्तकों को याद करने का मन में। तो यहूदियों के लिए यहोशुआ कौन है? प्रॉफिट है। न्यायों के पुस्तक भी प्रॉफिट लिखा है, समझ गया? इसके लिए वो पुस्तक उनके अंदर आया है। ये याद में रखकर आपको ये वचन को पढ़ना है। और अभी हम जाएंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जरा लिखे रखने हैं। ओल्ड टेस्टामेंट का हिस्ट्री को, ओल्ड टेस्टामेंट का उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, उसका जरा इतिहास को हम सीखने जा रहे हैं। कितने साल का कहानी है ये, कितने साल का कहानी है कर हमको जरा समझना जरूरी रहता है। तो ये जो बातों को आप जरा लिख के, मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। लिखे रखो ये। ओके, पहला मैं बताता हूं। दो 2000 से लेकर 1500 तक जो समय है, पैट्रियार्क का समय। पैट्रियार्क मतलब पूर्वजन, पूर्व पिता लोग है। बाइबल में 4 लोगों को पैट्रियार्क कहता है। पैट्रियार्क्स कौन कौन है मालूम है? आप लोग बाइबल पढ़ा है ना, आपको पता रहेगा ना। कोई एक जन बताइए, पैट्रियार्क्स कौन कौन है? पुराना नियम में पैट्रियार्क्स माना जाता है, कौन कौन है? कोई एक जन बताए। ओके, अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ। समझ गए? ये चारों कौन कौन है? अब्राहम, आइसक, जेकब
एंड जोसेफ, ये चार लोगों को पूर्व महाजन कहते हैं और इस्राएल पैट्रियार्क्स कहते हैं लोगों को। ओके, उनका जो कहानी आप उत्पत्ति पढ़ेगा 12 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक, जो पुस्तक में पैट्रियार्क्स की कहानी है, पैट्रियार्क्स की कहानी है। ओके, 500 वर्ष का कहानी है। कितना वर्ष का बोलो, कितना वर्ष का? 500 वर्ष का कहानी। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे एक्सोडस एंड सीनाई। ओके, योसेफ का समय से लेकर सीनाई पहाड़ तक जो प्रभु के लोग छुटकारा पाया और सीनाई में आया। ओके, वो जो आप कितने अभी मैं बताता हूं, योसेफ के बाद जो इस्राएल लोग प्रभु के जो अब्राहम जो याकूब का जो संतान है इस्राएल कहते हैं, वो लोग कहाँ गया था? योसेफ उन लोगों को किधर लेके गया था? अच्छा, किधर भी लेके नहीं गया। हेलो, योसेफ किधर गया था? इजिप्ट में, मिस्र में गया था कि नहीं? मिस्र में। हेलो, सो गए क्या सब लोग? है क्या? ओके, योसेफ मिस्र के मंत्री हो गया, तो योसेफ अपने पिताजी को, सारे भाइयों को किधर लेके गया? मिस्र में। वो लोग मिस्र में कितना साल था? मिस्र में कितना साल था? मूसा के द्वारा छुटकारा मिला कितना साल के बाद? आपके माइक म्यूट करके, अनम्यूट करके बोल सकता है? आपके माइक जरा अनम्यूट करके बोलिए। 400 साल। हाँ, 400। ओके, 430 साल। ओके, अच्छा, 430 साल वो लोग किधर था? मिस्र के गुलामी में। तो हम पैट्रियार्क्स के बाद तो क्या पड़ेगा? गुलामी के समय। इसके लिए 500 ईयर का, 500 वर्ष का कहानी है। मैं क्या बोल रहा है? हिस्ट्री, इतिहास को सीख रहा है हम ओल्ड टेस्टामेंट का। देखो, पैट्रियार्क्स का 500, उसके पहला का मैं बताता हूं आपको। पहला अध्याय से लेकर 11 अध्याय का बताता हूं, उसके पहले हम पैट्रियार्क्स से शुरू करेंगे। तो पैट्रियार्क्स का देखो, अब्राहम से लेकर हम यूसुफ का 500 साल है। उसके बाद यूसुफ के बाद जो सीनाई पहाड़ छुटकारा पाकर वो लोग सीनाई पहाड़ तक आया, जो वादा और प्रतिज्ञा मिला था 2 ईयर के बाद प्रभु 2 ईयर तक, 2 साल तक वो लोग सीनाई पहाड़ में थे। ओके, वो सब समय तक हम राउंड फिगर करेगा तो 500 वर्ष का है। ओके, उसके बाद जब भी जाएंगे न्यायियों के पुस्तक तक, वादा और प्रतिज्ञा के देश में वो लोग आ रहा है, और न्यायियों की राज्य और न्यायपालन आप देख सकता है। न्यायियों का वो कितना साल का मन में? वो 500 का है। याद करना है आपको, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ये याद कर, अभी एक्सप्लेन करेंगे बाद में। उसके बाद इस्राएल और यहूदा में जो राज्य किया वाला राजा लोग, सुलेमान के बाद राजा लोगों की जो राजनीति आ गया। उसके बाद साउल राजा, दाऊद राजा, सुलेमान के बाद राज्य 2 भाग हो गया, यहूदा और इस्राएल करके। दोनों राज्य में 19 राजा लोग राज्य किया। ओके, वो राजा लोगों के राज्य 500 था समय, टाइम पीरियड। ओके, किंग ऑफ इस्राएल एंड जूडा 500 वर्ष का था उनकी समय। वो स्टोरी 500 वर्ष का। ले उसके बाद हम पढ़ता है, एक डार्क पीरियड आता है बाइबल के अंदर। न्यू टेस्टामेंट शुरू होने से पहले एक 400 साल का एक गैप हो जाता है। वो 500 वर्ष को कैलकुलेट करें हम राउंड फिगर में 500 ईयर का। तो देखो 500, 500, 500, 500, 500 कितना हो गया? कितना वर्ष है? 2000 ईयर का। हेलो, मेरे साथ है? 2000 ईयर का एक कहानी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पैट्रियार्क से लेकर आप पढ़ सकता है। ओके, ये इसको एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट क्लास में देगा। आपका टाइम वो चला गया, 1 घंटा हो गया है।
कि आपको भी नेट यूज करना है, डेटा चाहिए, इसके लिए मैं इतना से ये बातों को इधर समाप्त करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन देगा, बहुत ब्यूटीफुल है, ये कैसा हो गया है, कभी दिया है, सब कुछ मैं आपको समझाएंगे। ओके, तो प्रभु आपको सहायता करे। बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट में आप पढ़ेगा ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, प्रभु आपको समझाएंगे, क्योंकि हम अभी विश्वासी से भी बढ़कर बाइबल स्टूडेंट हैं। हेलो, ठीक है, आप एक सादा विश्वासी नहीं है, अभी कौन है, बाइबल स्टूडेंट बन गया है, अभी प्रभु के दास बनने जा रहा है, प्रभु की वचन की जानकारी प्राप्त करने जा रहा है, वो एक बाइबल का एक क्या बोलते हैं सिस्टमैटिकली स्टडी कर रहा है। एक सादा विश्वासी के समान आपको नहीं रहना है, स्टडी करना, वचन पढ़ना, गहराई में सिस्टमैटिकली आपको पढ़ना जरूरी है। प्रभु आपको इसके लिए सहायता करे। हम प्रार्थना करके हमारे इस क्लास को समाप्त करेंगे। ओके, आइए हमारे आंखों को बंद करेंगे और खुदावन से प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, ये सुंदर रात्रि में आपके वचन को सीखने के लिए प्रभु जी आपने हमें लाया। सारे विद्यार्थियों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर, आप उन्हें सहायता करें। आपकी आत्मा सभी के जीवन में कार्य करना है प्रभु जी, हमारे पढ़ाई में आप हमारे मदद करें, हमें ऐसा ले चले वचन की गुप्त बातों को, गहराई को, और एकदम सिस्टमैटिकली हमको प्रभु जी प्रारंभ से लेकर विस्तार में पढ़ने के लिए हमें मदद करें। ये विद्यार्थियों के समर्पण के लिए धन्यवाद, उन्होंने पढ़ाई के लिए अपने जीवन को अर्पण किया है, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ देकर आप उन्हें पढ़ाई में मदद करें। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। अभी हम विदा हो रहा, हमारे साथ आइए और भी हमें सिखाइए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम, आमीन। बोलो यीशु मसीह की आमीन। जय। सबको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू। एनी डाउट्स आपको पूछना है? कुछ आपको पूछना है? पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, हाँ पास्टर जी, इनका जो वीडियो है ये रिकॉर्डिंग मिल सकता है पास्टर जी? या पास्टर सामताई रिकॉर्डिंग कर रहा है लगता है, तो आप है ना पास्टर शाम से पूछिए कि आपको मिल जाएंगे लगता है। ठीक है, पास्टर शाम से बात कीजिए। ओके, बाय। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, बाय बाय।